नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज हम बात करेंगे एसबीआई की एक पॉपुलर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम एसबीआई फोकस्ड फंड के बारे में। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि एसबीआई फोकस्ड फंड क्या है, इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, फंड की डिटेल्स और पास्ट परफॉर्मेंस, इस फंड ने पास्ट में किए गए निवेश को कितना ग्रो किया है, इस फंड के रिस्क फैक्टर क्या हैं, इस फंड में कितना निवेश सही है, किसे इसमें निवेश करना चाहिए, और कैलकुलेशन करेंगे कि यदि इस फंड में एसआईपी शुरू की जाए तो कितना फंड बनाया जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए। चलिए अब यह जानते हैं एसबीआई फोकस्ड फंड क्या है। एसबीआई फोकस्ड फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो फोकस्ड फंड कैटेगरी में आता है। फोकस्ड फंड का मतलब है कि इसमें निवेशक का पैसा बहुत से स्टॉक्स में नहीं बल्कि चुनिंदा स्टॉक्स में लगाया जाता है, यानी मैक्सिमम 25 से 30 स्टॉक्स तक। इस फंड का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ। यह फंड अपने पोर्टफोलियो में हाई क्वालिटी, ग्रोथ पोटेंशियल और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट वाली कंपनीज रखता है। यह फंड फोकस्ड है मतलब कम स्टॉक्स, इसलिए इसे हाई कन्विक्शन बेट स्ट्रेटजी कहा जाता है। अगर सिलेक्ट किए गए स्टॉक सही चले तो अच्छा रिटर्न, लेकिन रिस्क भी वेरी हाई। चलिए अब इस फंड की डिटेल्स देख लेते हैं। इस फंड का फंड साइज यानी एयूएम 40,823 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 419 रुपए 29 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.75% है। एग्जिट लोड इसमें 0.25% लगेगा यदि 30 दिन में ही रिडीम करें, और 0.10% लगेगा यदि 30 दिन से 90 दिन में ही रिडीम करें। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। यह फंड 12 वर्ष 11 महीना पुराना है और इस फंड का बेंचमार्क बीएससी 500 टीआरआई है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न 15.06% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 18.09% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 18.59% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 16.63% है। चलिए अब यह देखते हैं कि इस फंड ने पास्ट में निवेश को कितना ग्रो किया है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 1,20,000 रुपए टोटल हो गए होते 2,95,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 10,000 रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 46,557 रुपए। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स की बात की जाए तो इस फंड के पोर्टफोलियो में बीएससी 500 में से 30 स्टॉक शामिल हैं, जिनमें से कुछ टॉप होल्डिंग्स इस प्रकार हैं: अल्फाबेट क्लास ए, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फिनसर्व लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड और ईपीएम सिस्टम। इस फंड की एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो इस फंड की मार्केट कैप के अकॉर्डिंग एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन 63.1% है, मिड कैप में एलोकेशन 27.29% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 6.24% है। चलिए अब यह जानते हैं इस फंड का रिस्क फैक्टर क्या है। इस तरह के फंड का पोर्टफोलियो बहुत कंसंट्रेटेड होता है, यानी बहुत कम स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में रहते हैं, इसलिए वोलेटिलिटी इस फंड में हाई रहेगी। शॉर्ट टर्म के लिए और लो रिस्क टेकर के लिए यह फंड रिस्की हो सकता है। तो अब सवाल यह आता है इस फंड में कितना निवेश सही है। सिर्फ एक फोकस्ड फंड में पूरी इन्वेस्टमेंट या एसआईपी गलत है। आप अपनी टोटल मंथली एसआईपी का या इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम 10% इस तरह के फंड में एलोकेट कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन याद रखें, सिर्फ एक फंड पर भरोसा न करें। अपने पोर्टफोलियो में अदर टाइप्स जैसे डेब्ट, हाइब्रिड, लार्ज कैप आदि शामिल करें, जिससे रिस्क बैलेंस हो जाए। तो चलिए अब यह जानते हैं किसे इसमें निवेश करना चाहिए। एसबीआई फोकस्ड फंड उन निवेशकों के लिए सही है जो लॉन्ग टर्म यानी मिनिमम 10 वर्ष के लिए निवेश करना चाहते हैं, हाई रिस्क लेने को तैयार हैं लेकिन अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद भी करते हैं, मार्केट की वोलेटिलिटी से डरते नहीं हैं क्योंकि फोकस्ड फंड में अप एंड डाउन होते हैं। एसआईपी या वन टाइम दोनों तरीके से निवेश कर सकते हैं। यह तो है इस फंड की डिटेल्स और पास्ट परफॉर्मेंस। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 1,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाए तो लॉन्ग टर्म में कितना फंड बनाया जा सकता है। हम इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट करते हैं कि 16.5% रिटर्न हमें इस फंड से मिल जाएगी। रिटर्न यह गारंटीड बिल्कुल नहीं है, यह इससे कम भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इस एसआईपी को यदि 10 वर्ष तक कंटिन्यू रखें तो 10 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 1,20,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 2,85,093 रुपए।
और इस एसआईपी को यदि 15 वर्ष तक कंटिन्यू रखें तो 15 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 1,80,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 7,02,429 रुपए। और इस एसआईपी को यदि 20 वर्ष तक कंटिन्यू रखें तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 2,40,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 15,98,034 रुपए। और इस एसआईपी को यदि 25 वर्ष तक कंटिन्यू रखें तो 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 3,00,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 35,20,000 रुपए। तो दोस्तों यह फंड किसी तरह से इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, यह केवल एजुकेशन पर्पस वीडियो है। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले अपनी तरफ से भी रिसर्च जरूर करें। वीडियो यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।